हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है आप सबका फेवरेट टॉपिक फिर से लेके आई हूँ। आज आप सब को ये जानना है कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो आज शाम आपको ये जानना है और यस, इस रीडिंग में हम यही चीज़ें देखेंगे, यही चीज़ें कवर भी करेंगे। एंड आप सब ने कहा है लॉन्ग रीडिंग, तो आपको अपने पार्टनर की बात पता चले कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, फिर जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है, और फिर उनकी बातें सुनकर आपके पार्टनर का क्या रिएक्शन है। ये चीज़ें हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की डिटेल रीडिंग आप सबके सामने मैं करने जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं उन सब के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड आप सबको बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। इस बात का पूरा ख्याल रखोगे। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, तो यस आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी टीम आपसे बात करेगी, मैं बात नहीं करूँगी, मेरी टीम आपसे बात करेगी, ठीक है। तो मेरी टीम का एक कोई मेंबर आपसे बात करेगा, ठीक, और वो भी व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप लोग उसके अनुसार से, है ना, मैं कहूँगी कि उसके अनुसार से आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, चलिए देखते हैं आज शाम। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है जजमेंट की एनर्जी, यहाँ है हर्मिट का कार्ड, टू ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स, लवर्स, ओके, टेम्परेंस, नाइन ऑफ wands, टेन ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, एंड मेरे पास है यहाँ पे सन की एनर्जी। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस का कार्ड, ठीक है। सो साइन बता देती हूँ आपको। साइन जो है मेरे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वर्गो की एनर्जी भी है, ओके। यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, जो साइन है स्पेशली, वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यानी कि सारे साइन अवेलेबल हैं, सारे साइन, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं।
तो आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे? तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके पार्टनर आज शाम जो हैं बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन तो सबसे पहले कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं कभी स्टेबल रहा ही नहीं उसके साथ रिलेशनशिप में, कभी मैंने स्टेबिलिटी दिखाई ही नहीं, कभी स्टेबल रहा ही नहीं, मेरे रिश्ते में स्टेबिलिटी का तुम एस नहीं देखोगे। इस तरीके से मैंने जो है ना, मैं अकेले रहा हूँ और मैंने अकेलापन झेला है। और अकेलापन क्या, मेरे अंदर वो जुनून नहीं था, मेरे अंदर वो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी ये करूँगा, मैं कभी वो चीज़ें करूँगा, कभी मैंने ये सोचा नहीं था। बट यस, मुझे ये सब कुछ ये फील हुआ। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को है ना देखता हूँ, फील करता हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत अकेले में फील करता हूँ यार। क्या कहूँ, कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो भाई आपके पार्टनर कुछ बातों को लेकर के ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैंने ना उसके साथ रिलेशनशिप ऐसे निभाया है जैसे कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है। ना खुल के कुछ बोल पाया हूँ, ना खुल के कुछ कह पाया हूँ, बस नॉर्मल जो है सो है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने करी है, मैंने ऐसा फील किया है कि उसके साथ मेरा रिलेशन कुछ ऐसा ही है। मैंने अपने लाइफ में अपने आप को बहुत अकेले में देखा है, मैंने अपने आप को बहुत अकेलेपन में फील किया है। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना कि खुल के मैंने कुछ किया नहीं है, खुल के मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि मैंने उसके साथ ऐसे कैसे कर दिया। मतलब हमेशा मेरा जब मन किया, मेरा जब मस्ती करने का मन किया, तब मैं उसके पास गया हूँ, तब मैंने उसके साथ रिलेशनशिप बनाया है, तब मैंने उससे खुल के बात करी है। खुल के क्या बात करी है, वही सारी बातें करी हैं, बस इंजॉयमेंट वाली, ठीक है। मुझे ज़रूरत पड़ा है तब मैं गया हूँ उसके पास मेरा जाना बनता था और मैं गया भी, ठीक है। और मैं जाके मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती नहीं करी। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लगता है ना कि यार मुझे सुकून मिलता था उसके पास जाकर, मुझे लगता था कि मैं इसके साथ खुश हूँ, मुझे ये फील होता था कि मैं इसके साथ खुश हूँ और मैं खुश हूँ तो क्यों ना जाऊँ, ठीक है। तो मैं इसलिए जो है ना मैं उसके तरफ जाया करता था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मेरी खुशी जो है ना अब उसके साथ ही है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता हूँ कभी कभी, मैं अपने आप को बहुत अकेलेपन में फ़ील करता हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे लगता है कि यार शायद मैंने जो करना था वो मैंने नहीं किया, शायद मैं कुछ और भी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा मुझे चेंज होना चाहिए था, थोड़ी सी मुझे बातें चेंज करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया, ठीक है। मैंने उसके साथ गलत किया, मुझे ऐसा लगता है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैंने करी हैं और ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने ना वो गलती करी है, नो डाउट मैंने वो गलती करी है। मैंने अपने आप के ऊपर बहुत कंट्रोल किया है। उसके तरफ जो मेरा खिंचाव रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्गली मैं उसके तरफ खींचता चला गया हूँ। मैं उसके तरफ अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ, क्योंकि यार मेरा प्यार वो था या थी, ठीक है। मैंने उससे प्यार किया था, मैंने उसे दिल से प्यार किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मैं अभी कुछ करना नहीं चाह रहा था या नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल करना था, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना था, लेकिन मैंने वो एक्शन नहीं लिया, वो डिसीज़न नहीं लिया कि मैं वो कर पाऊँ। मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के सोचना शुरू किया था, लेकिन फिर मैं जो है ना मैं कुछ चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहा हूँ।
तो यार मैंने अपनी लाइफ में, मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत कुछ फील किया है, मैंने बहुत कुछ देखा है, और मुझे लगता है कि यार मैंने गलती तो करी है, ठीक है, गलती हुई मुझसे, नो डाउट, बट मैं आज भी उसी से प्रेम करता हूँ। आज भी मेरे दिल में जो अट्रैक्शन होता है, जो जिसकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, वो वही है, उसके अलावा और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। उसके अलावा कोई कैसे हो सकता है? उसके अलावा कोई कैसे हो सकता है, तुम ही बताओ। नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता उसके अलावा। कोई कोई मतलब किसी का वो है ही नहीं, किसी की ज़रूरत है ही नहीं मेरी लाइफ में, ठीक है। मैंने अपने लाइफ में इतना कुछ देखा है, इतना कुछ फील किया है, लेकिन यार मैं ये सारी चीज़ें नहीं फील करना चाहता, ये सारी चीज़ें मैं नहीं देखना चाहता। मुझे कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन फील होता है, मुझे कहीं ना कहीं खालीपन फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा खालीपन फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के हाइपर हो जाता हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ, या मेरा जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है कभी कभी। मैंने भी फील किया है ये, क्योंकि यार पता नहीं क्या है, बट मेरे माइंड में वो चीज़ें नहीं चलती हैं कि मुझे ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है, बस जो मन में आता है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। उसका नेचर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा जब उसका रूड बिहेवियर मेरी तरफ आने लगा। थोड़ा सा वो रूड हो गई थी या हो गया था मेरे साथ, बहुत प्रैक्टिकल बिहेवियर हो गया था मेरे साथ, तब मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चलने लगी थी। उसका ईगो आई थिंक बढ़ा था, उसे लगा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं उसे छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मुझे लगा था कि यार चलो ठीक है, मैं बैलेंस करता हूँ, लेकिन हर समय तो बैलेंस नहीं कर सकते हैं ना, हर समय बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो मेरे से भी हर समय बैलेंस नहीं होता है, और मुझसे नहीं हुआ वो बैलेंस, मुझसे वो बैलेंस नहीं हुआ। मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैंने फील किया है कि यार कहीं बहुत कुछ कहूँ भी तो कहूँ क्या, ठीक है। मैं बहुत कुछ कहना भी चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा एक होता है ना कि अजीब सा फील होता है, मुझे अजीब सी एनर्जी लगती है। मुझे लगता है कि यार मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ, थोड़ी सी बातें छुपा लेता हूँ, लेकिन फिर होता है कि यार चलो छोड़ो, जाने दो, ठीक है। यार उसके बिहेवियर ने मुझे चेंज किया है। मुझे लगता है कि उसके बिहेवियर ने ही मुझे कहीं ना कहीं उससे दूर किया है, क्योंकि मैं उससे दूर तो होना नहीं चाह रहा था। सच में मैं उससे दूर होने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था या नहीं थी, लेकिन मुझे दूर जाना पड़ा। मैं अभी भी रेडी हूँ, अभी भी मैं रेडी हूँ उसके साथ बैलेंस करने को, उसके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने को। मैं अभी भी रेडी हूँ, जब उसका और मेरा साथ सही हो जाए, उसका और मेरा साथ, हम दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएं। और क्या चाहिए जीवन में, और क्या ही चाहिए। जब मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, और क्या ही लगता है कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यार मैं अंदर ही अंदर बहुत अकेलापन फील करता हूँ, बहुत खालीपन फील करता हूँ। लगता है जैसे कि अब जीवन में कुछ भी जैसे होता है ना कि कुछ भी अब नहीं बचा है। अब लगता है जीवन में जैसे कि अब अधूरापन सा है, अब खालीपन सा है, अब बहुत ज़्यादा खालीपन सा है। लगता है जैसे कि अब जीवन को जैसे कि जी रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके साथ जीने लगा था मैं। लेकिन अब जैसे जैसे ये चीज़ें बदली हैं, कहीं ना कहीं बहुत बदलाव हुए हैं। जजमेंट की एनर्जी है, 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अब मैंने गलत किया है यार, मैंने उस समय खुद के बारे में सोच के डिसीजंस ले लिए थे। मैंने खुद के बारे में सोच करके मुझे लगा था कि यार मैं राइट हूँ, और मुझे ईश्वर यही कह रहा है शायद, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप किया, इसलिए मैंने उससे बात करना टोटली बंद किया, टोटली उसको अवॉइड किया। टोटली मैंने सोच लिया कि नहीं नहीं, मुझे बातें नहीं करनी है, और उसके साथ कुछ ऐसा रिश्ता नहीं रखना है। सो मैंने टोटली उन बातों को इग्नोर किया है, उन सारी चीज़ों को इग्नोर किया है, उन सारे बातों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना।
कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हूँ और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब क्या ही कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर लगता है कि यार ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो बहुत चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ही वीक समझता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझता हूँ। मैं बहुत वीक हूँ भी, बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को संभाला था, ठीक है, मैंने अपने आप को संभाला था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरा ईश्वर भी मुझसे कह रहा है कि यार तू ये मत कर, ठीक है। अब मुझे ये फील होने लगा है, इसलिए ना अब मैं कोई भी एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हूँ उसके लिए। अब मैं हठी हो गया हूँ अंदर से कि अब उससे मुझे कोई दूर करेगा, ठीक है, तो वो ठीक नहीं होगा। मैं उसके लिए स्टैंड लेने को रेडी हूँ। अब मैं स्टैंड लूँगा ही लूँगा उसके लिए, कुछ भी हो जाए, बट स्टैंड मुझे लेना है। मुझे स्टैंड तो लेना बनता है, मेरा स्टैंड लेना बनता है और मैं लेके ही रहूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं स्टैंड ना लूँ, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं उसके लिए कुछ ना करूँ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि कुछ चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान ही ना दूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो किया है वो सही किया है। और मुझे लगता है कि मैंने उस समय जो भी लगा मुझे सही, वो मैंने किया। लेकिन अब मुझे जो है रिग्रेट फील हो रहा है, तो इसका भी मैं कहीं ना कहीं उपाय तो खोज ही रहा हूँ ना, उपाय तो खोज ही रहा हूँ। मुझे लगता है कि यार जो भी हुई ठीक है, जो है आज मतलब जो गलतियाँ हैं वो हो गई हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो गलतियाँ हुई हैं, कोई बात नहीं है, गलतियों के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। गलतियाँ तो खैर हम छोटे लोग ही करते हैं, कोई बात नहीं है। बट यार अब अकेला हो गया हूँ मैं। अब मुझे रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं है मेरे जीवन में। मेरे जीवन में अभी कोई नहीं है वैसा जो मुझे सही रास्ता दिखा सके, जो मुझे ये बता सके कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें खुद समझ सकता हूँ, लेकिन कभी कभी माइंड काम नहीं करता है। कभी कभी दिल में, दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं ना कि लगता है कि यार इन सारी चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है, इन सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। तो मैं ना कभी कभी ऐसा फील करता हूँ कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं अकेला रह गया हूँ, खुद के वजह से अकेला रह गया हूँ। इतना बर्डन, इतनी परेशानियाँ जो भी हुई हैं, ये सब मेरे कारण से हुई है, ठीक है, ये सब मेरे कारण से हुई है। इतना बर्डन लेकर के चलना, इधर उधर की बातें करना और अपनी फैमिली की बातें सुनना एक अलग टेंशन, ऑफिस का टेंशन अलग, इधर अपनी लव लाइफ ख़राब चल रही है, पर्सनल लाइफ ख़राब चल रही है, उसका टेंशन अलग। यार ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी हो रही है ना जैसे कि समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं क्या ही कहूँ, कुछ दिखता है, कुछ दिखता नहीं है। लगता है जैसे कि क्या कहूँ मैं जिससे वो मान जाए, क्या कहूँ मैं उससे जिससे मेरी गलती मुझे ये समझ में आ चुकी है, ये उसे पता चल जाए। तो मैं उसे सच में मनाना चाहता हूँ, उसे सच में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से मैं उसे सच में प्रपोज करना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ दिल का हाल इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है मेरे दिल का हाल कि मुझे खुद को नहीं पता है कि यार मैं कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ, या क्या कर सकता हूँ। मैं दिल की बातों को मैंने अपने दिल पे तो लिया ही लिया है, साथ ही साथ मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ है, बहुत अजीब सी घुटन सी महसूस हुई है मुझे लगा है कि यार मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील किया है। अपने जीवन को कहीं ना कहीं मैंने उस तरीके से लिया नहीं, उस तरीके से मैं आगे बढ़ा नहीं। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा, बहुत ज़्यादा समझने लगा, चीज़ों को लेकर के मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत कुछ फील किया। मुझे लगा कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यार मैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं उससे बहुत प्यार करता हूँ
और समझ में मुझे है, उसे को भी होगा, मुझे पता है कि उसे भी कहीं ना कहीं ये आइडिया तो होगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करता हूँ और मैं उससे दूर नहीं हो सकता। मैं उससे दूर कैसे होऊंगा मुझे ये नहीं पता है, बट मेरे मन में जो है सो है। मेरे मन की बात उसे पता होनी चाहिए, मेरे मन की बात उसको एकदम दिल से पता होना चाहिए कि भाई वो क्या कह रहा है या क्या कह रही है। कहीं कुछ बातों को लेकर के हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन मैं उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा हूँ। एक न्यू बिगनिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो न्यू बिगनिंग करने में इंटरेस्ट है भाई, मुझे करना है। मैं सोच रहा हूँ इधर ही प्रपोज़ करने का। मुझे नहीं पता है कि क्या होने वाला है, बट मुझे लगता है कि मुझे प्रपोज़ल दे देना चाहिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में थोड़ा सा हैप्पी रह सकूं, थोड़ा सा अपने ज़िंदगी को थोड़ा सा अलग तरीके से जी सकूं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार साथ आने में जो खुशी है ना, वो दूर रहने में खुशी नहीं है। और मैंने ये एहसास तो कर लिया है, मुझे ये एहसास हो चुका है अच्छे तरीके से। यार हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, ईगो वगैरह ये सारी चीज़ें हुई ना, जिससे हम दोनों की एनर्जी ही ब्लॉक हो गई। हम दोनों ने ही एक दूसरे को सुनना पसंद नहीं किया, हम दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया। ठीक है, तो ये चीज़ें अब नहीं करना है, अब प्यार से रहना है। प्यार से, एक होता है ना कि प्यार से हाथ बढ़ाओ, प्यार से हम भी रहेंगे, तो वो वाला सीन मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कि प्यार प्यार में ही सब कुछ हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए, सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो जाए और मैं उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक कर सकूँ। मेरा तो मानना यही है भाई कि मैं अपने रिश्ते को ठीक कर सकूँ और मैं इसके लिए ट्राई करूँगा। मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं अपने रिश्ते को ठीक करूँ, मैं अपने रिश्ते को सही तरीके से हैंडल करूँ, सही तरीके से मैं उससे बातें करूँ और सच में मैं जो भी करना है मुझे, मैं दिल से करना चाहता हूँ, दिल से एकदम करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि दिल से जो करते हैं ना, वो भगवान भी देखता है। तो मैं उसके साथ रूड बिहेवियर तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा रूड बिहेवियर हो जाता है। कोई नहीं, थोड़ा सा उसे भी समझना होगा, थोड़ा सा मैं उसे समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। तुम क्या बोलते हो कि मेरा जो ये स्टेप है, मैं जो ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, वो कैसा रहेगा? क्योंकि अकेले रह के मैं ऊब गया हूँ यार। मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है ये मुझे समझ में आ चुका है, इसलिए मुझे ना अब उसके सहारे की सख्त ज़रूरत है। सो अब मैं क्या करूँ? क्योंकि देख, प्रैक्टिकल माइंडसेट मैं भी हूँ और वो भी है, लेकिन होता है ना कि हम दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस होने की वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तो वो चीज़ें अब जो है ना, नहीं चाहता दोबारा कि ईगो क्लैशेस हो। सो अब मुझे क्या करना चाहिए, ये तो मुझे गाइड कर। सो देखते हैं गाइज, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, जो पूछ रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं वो, चलिए देख लेते हैं। तो मैं कार्ड्स निकालती हूँ, दूसरे डेक से कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। दिल कहता है, थैंक यू सो मच। क्या बता रहे थे इनके जो पार्टनर हैं, उनके दोस्त क्या कह रहे थे? 2 कार्ड्स निकले हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ रखते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। क्या है? 10 ऑफ कप्स, ओके। Page of Swords, 6 of Pentacles, Wheel of Fortune की एनर्जी आई है, Lovers, ओके, 3 of Wands and last card is 5 of Pentacles.
बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तूने कहा ना ईगो की बात, तो ईगो तू कर सकता है तो वो भी तो कर सकती है ना। ईगो तेरे अंदर है तो ईगो तो उसके अंदर भी हो सकता है ना। ईगो अगर देखा जाए तो तेरे अंदर भी कम नहीं है और उसके अंदर तो जो है तू जानता ही है। तो भाई ईगो की बात करना यहाँ पे मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं होगा ईगो की बात करना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें ये समझना चाहिए, तुम्हें ये जानना चाहिए, तुम्हें ये महसूस करना चाहिए कि भाई आखिर क्या होगा या किस तरीके का जो है ना तुम्हारा नेचर होगा उसके साथ। सबसे पहले तो तुम जो कह रहे हो उससे मिलने का या बातें करने का, मुझे लगता है कि तुम्हारा डिसीज़न ठीक है, ठीक है, तुम्हें मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, बट अपने बातों पे संयम रख के, यानी कि ऐसे ही कुछ भी बड़बड़ा नहीं देना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देना है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं तुम जो करोगे वो गलत होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ भी बड़बड़ा देने से नहीं होता है, कुछ भी बोल देने से नहीं होता है। कुछ भी बोलने से पहले सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, ठीक है, तब तुम्हारा रिश्ता सही हो। क्योंकि तुम्हारी बातों से अगर कोई हर्ट होता है तो भाई अब उसका इलाज तो तुम ही कर सकते हो, तुम ही में ना मनाओगे, कोई और तो मनाने वाला है नहीं, कोई और तो मनाने जाएगा नहीं। सिंपल सी बात है भाई कि तुम्हें जो है अपने रिश्ते को समझना होगा, ठीक है, तुम्हें उसका जो है ना ध्यान रखना होगा। तुम्हें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं अपने पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा तो सोचना होगा कि तुम उस रिश्ते को निभा पाओ, उस रिश्ते को तुम समझ पाओ, उस रिश्ते को तुम जान पाओ, ठीक है। तुम्हारा उसको समझना और उसको तुम्हारा समझना, दोनों का समझना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया तो भाई वाह 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 क्या रहेगा, है ना। मुझे लगता है कि तुम उसको नहीं समझते हो अभी भी, ठीक है, तुम उसकी तरफ सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट हो गए हो, तुम उसके इमोशंस की कदर नहीं करते हो। एक बार तुम उसके इमोशंस की कदर करके देखो, वो तुम्हारी होगी या तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम उससे इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो रहे हो। कहीं ना कहीं तुम उससे जो है ना, वो होता है ना कि जो बातें हैं वो तुम करना चाहते हो लेकिन वो नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं वो बातें, वो चीज़ें तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, एक तरीके से न्यू बिगनिंग की शुरुआत करनी चाहिए और न्यू बिगनिंग करो, ज़रूरी है तुम्हारा न्यू बिगनिंग करना। मुझे लगता है कि तुम उसके साथ काफ़ी खुश रहोगे अगर तुम आगे बढ़ते हो, तुम ये सारी चीज़ें करते हो तो तुम्हें करना चाहिए। यदि यार फैमिली बनाओ, अगर तुम प्यार करते हो उसके साथ, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो उसके साथ, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ भी नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। मैं तो यही जानता हूँ कि सीधी सी बात है कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा रिश्ता ऐसे नहीं चल रहा है, वैसे नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जो है ना सोचना तुम बंद करो, ठीक है, बंद करो ऐसी चीज़ों को सोचना, ऐसी बातों को सोचना, क्योंकि तुम्हारा सोचना तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब सोचोगे ना, तो मुझे लगता है कि मतलब राइट डिसीज़न अगर तुम लोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हारा रिश्ता सही तरीके से बैठ जाएगा, तुम्हारा रिश्ता सच में आगे जाएगा, सच में आगे जाएगा। अगर तुम सीरियसली इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो सीरियसली तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम इमेच्योर बिहेवियर करते हो या देख, इमेच्योर बिहेवियर करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने से कुछ नहीं होता है। अगर लेना है तो कमिटमेंट दे दे यार, है ना। क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के अपने आप को गड्ढे में डाला है, ठीक है। तुम अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप अपने रिश्ते को
आप अपने रिश्ते को ना सीरियसली लेना चाहते हो तो ये करो, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, ठीक है। बाकी का मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारा और उसका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि तुम्हारा और उसका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं बहुत सही लेवल पे जाएगा, बहुत सही लेवल पे चलने के लिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बैलेंस करो, तुम दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की फैमिली को समझो। फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी अगर तुम देते हो तो भाई उसे कौन देगा, उसे कौन देगा फर्स्ट प्रायोरिटी? उसे भी तो देना पड़ेगा ना आपको, उसे भी तो स्पेशल फील कराना पड़ेगा ना आपको, वो भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। तो आप उसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, ठीक है। क्योंकि मुझे दिखता है कि आप अपनी फैमिली में इतने इन्वॉल्व हो कि अपनी फैमिली के अलावा आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि भाई आपके इस रिश्ते में कुछ बेहतर होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तुम चेंज करो ना, तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो सकती है। तुम चेंज करके तो देखो, खुद को चेंज करो यार। ये बोरिंग से लाइफ जी जी के तुम पागल हो जाओगे। अकेले रह करके क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर लोगे, ये तो तुम्हें समझ में आ चुका है। अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को चेंज ही करना है तो ठीक है ना, चेंज करो। क्योंकि देखो, कर्मा की वजह से हम कई बार होते हैं ना कि हमारा कर्मा हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हमने कुछ कर्म किए होते हैं ना जिससे हमारी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा होता है, सिर्फ नेगेटिव 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 चीज़ें होती रहती हैं। तो वो कर्मा हमारे इस जन्म का है कि पिछले जन्म का है ये तो पता नहीं, बट यस, तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए। अपनी लाइफ को चेंज करो। एंड यस, तुम लवर्स की एनर्जी में आपके पर्सन को बोल रहे हैं जाने के लिए, तो यानी कि ये कह रहे हैं कि यार जब तुम्हारे पास अच्छा खासा पार्टनर है, जब तुम्हारे पास अच्छा खासा कोई पार्टनर है तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? तुम उससे प्यार करते हो, वो तुमसे प्यार करती है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, दोनों एक दूसरे को समझने लगोगे। नहीं समझते हो, समझने लगोगे, ठीक है। समझने लगोगे चीज़ों को, समझने लगोगे बातों को। तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतरीन करने की ज़रूरत है। इस तरीके से आपको ना नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें झेलोगे तो ठीक नहीं होगा, ठीक। मुझे लगता है 3 ऑफ रॉड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि यार ये सब जो है ना 3 ऑफ रॉड्स की एनर्जी है, यानी कि ये सब जो है ना स्टैंड लेने की एनर्जी है, ठीक है। आप स्टैंड लो ना, कब तक दूरी को मेंटेन करोगे? अब ये दूरी को ख़त्म करो, अब ये दूरी को ख़त्म करो यार, फाइनल करो। ये दूरी को ख़त्म करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये जो रिश्ते हैं, इस रिश्तों में क्या कुछ होता है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, अपने रिश्तों की वैल्यू कोई नहीं करेंगे, तो फिर आगे जाके ना हमें ही तकलीफ़ होने वाली है। हमें ही तकलीफ़ होकर हमें ही पेन होगा, हमें ही लगेगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी को नरक बनाने का रास्ता ढूंढ लिया है, ठीक है। तो नरक बनाने से अच्छा है, अफसोस करने से अच्छा है कि भाई पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीज़ें करो, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करो, है ना। निगेटिव में रह करके, निगेटिविटी में रह करके कुछ मिलने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने चाहिए, आपको अपनी तरफ से बातें करनी चाहिए कि हाँ ये आपके लिए पॉजिटिव है और ये आपको करना होगा। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ बातों को सोचकर, आप कहीं ना कहीं कुछ बातों को समझकर ये चीज़ें करो, ठीक है। सो ये पर्सन समझाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं कि एक्शन ले लो, डिसीज़न ले लो, बट देखते हैं कि आपके पर्सन इनकी बातों को सुनकर क्या कहते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं क्या कहते हैं इनके पार्टनर अपने दोस्त की बातें सुनकर। थैंक यू सो मच। Two of Pentacles, okay. Nine of Pentacles,
9 of cups. Okay, page of pentacles, queen of pentacles, okay, just a minute, 5 of pentacles, wheel of fortune की एनर्जी आई है। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, मैं तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे आज भी प्यार करता हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये चैनल हुआ मुझे सॉन्ग, इसलिए मैंने गाया, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना ये सॉन्ग मुझे चैनल हुआ, और ये देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कितनी ज़्यादा तकलीफ़, कितना ज़्यादा पेन दिख रहा है मुझे। दिल टूटा है भाई, दिल में जो तकलीफ़ है, दिल में जो पेन है ना, वो बस आपके पर्सन को फील हो रहा है। आपके पर्सन के अंदर वो लग रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब आपके पर्सन के अंदर लग रहा है जैसे कि घबरा से रहे हैं आपके पर्सन, घबराहट से हो रहे हैं आपके पर्सन, घबराहट सी हो रही है आपके पर्सन को, बहुत घबरा रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा। सो ये पर्सन क्या कह रहे हैं, ये पर्सन कह रहे हैं कि यार अब तो मैं तेरी बातें सुन के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हूँ। तूने सच कहा कि मैं प्यार करता हूँ उससे और वो मुझसे करती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं अपने जीवन में अभी स्टेबल नहीं हूँ। अपने जीवन में मुझे अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, ठीक है, ये मैं सोच करके अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेले में फील करता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ों को लेकर के, कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। सो मुझे लगता है कि तुम जो कह रहे हो वो बात सही है कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, नाप तोल के बोलना चाहिए। मुझे पता है कि मेरे अपने जो बातें हैं वो किसी का भी दिल तोड़ देती है, तो उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे पता है। थोड़ा बहुत मुझे मैनेज करना होगा, मुझे ये पता है। यार पता है क्या, तुम जो कह रहे हो ना कि उसके इमोशंस को समझो, उसके इमोशंस को समझो, यार मुझे इमोशन से ज़्यादा उसको, मुझे लगता है कि वो ऐसी है कि मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं वो ऐसी है जहाँ पे मुझे लगता है कि उसके अंदर ईगो ज़्यादा है, क्योंकि उसने स्टडी करा है या जो भी उसके पास है, मुझे ये फील होता है। लोग उससे एडवाइस लेने आते हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आता है। मुझे पसंद नहीं आता है कि वो मुझे छोड़ के किसी और को अटेंशन दे। मुझे पता नहीं क्यों अजीब लगता है, सच कहूँ तो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो किसी और को अटेंशन देने लगती है जो कि मुझे पसंद नहीं आता है, जो कि मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। और अभी फ़िलहाल मैं इस तरीके से अकेले में हूँ कि मुझे अकेलापन इतना ज़्यादा सता रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत मतलब अकेले में, या मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ जब उसके बारे में सोचता हूँ। मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आई या आया, ठीक है, लेकिन मैं उस तरीके से खुद को नहीं सामने लेके जा पा रहा। ये गलती हालांकि मेरी है कि मैं उस गलती को नहीं समझ पा रहा, मैं उस गलती को नहीं वो कर पा रहा, मेरी गलती है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन में फ़ील करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खालीपन में फ़ील करता हूँ यार। एंड मुझे पता है कि मेरे अंदर भी ईगो कम नहीं है,
मेरे अंदर भी ईगो है और मैं अब यही विश करता हूँ कि उसकी और मेरी फैमिली बने, उसका और मेरा साथ बने, उसका और मेरा साथ बनेगा, तभी कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे को जान पाएंगे। मुझे लगता है ये कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें करनी होंगी, तब मे बी हमारा रिश्ता ठीक हो सके। मे बी हमारा रिश्ता उस तरीके का ना हो जिस तरीके का मैंने सोचा हो, लेकिन अब मुझे उस तरीके का रिश्ता रखना ही नहीं है, मुझे उस तरीके की बातें करनी ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता था मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा वैसे तरीके का बना के रखा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, अब मुझे वैसी बातें नहीं करनी चाहिए, वैसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। अब मेरे अंदर भी पैशन है, मैंने भी सोचा है, मेरा भी है कि मैं उसके तरफ आगे जाऊं, मैं उससे बात करूं, मैं उसके साथ अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाऊं। मुझे लगता है कि मुझे उसके तरफ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करता हूं, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत डिस्टर्ब फील करता हूं, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि मुझे लगता है कि यार वो डिज़र्विंग है, वो डिज़र्विंग है। देखो उसका जो चेहरा है या उसकी जो बातें हैं, उसकी मैच्योरिटी है, मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा मैच्योर वो है, वो मैच्योर है और हर एक चीज़ को समझती है या समझता है, बट शायद मे बी मैं नहीं समझता उस तरीके से जिस तरीके से वो मुझे समझती है, जिस तरीके से मुझे लगता है कि वो मुझे हैंडल करना जानती है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए, बट उसको पता है कि भाई क्या करना होगा या क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में हूँ, बहुत ज़्यादा खालीपन में हूँ, बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ, खालीपन फील कर रहा हूँ यार। बहुत कुछ सोचा है मैंने, बहुत कुछ जाना है मैंने, बहुत कुछ सोच लिया था मैंने कि मैं ये कहूँगा, वो कहूँगा, या मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बट जो चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक नहीं हुई है मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ ठीक नहीं हुई है और मैं बहुत अकेला रह गया हूँ, मैं बहुत अकेला रह गया हूँ। मैंने अपने आप को इतना कोसा है, इतना कोसा है अकेले में कि मैं बता नहीं सकता कि किस लेवल पे मैंने अपने आप को ऐसे फील किया, ऐसे मैंने अपने आप को ना डिस्टर्बिंग फील किया। मैं कभी भी इन सारी बातों में बिलीव नहीं करता था, मैं कभी भी इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, लेकिन जो मेरा नेचर रहा है, जो मैंने फील किया है, वो मुझे लगता है कि यार अब वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। जो गलती मेरे से हो गई है ना, अब वो गलती मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। अब मैं चाहता हूँ कि यार अब मैं चेंज हो जाऊँ, अब मैं खुद को बदलूँ यार, अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। क्योंकि तुमने सही कहा कि मैंने कहीं ना कहीं अपने कर्माज पूरे किए हैं, अपने कर्मा की वजह से मुझे ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं, मुझे अपने कर्मास की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं, और मैं कहीं ना कहीं इस तरीके से डिस्टर्ब हूँ, इस तरीके से अपने आप को अकेलापन में फील कर रहा हूँ ना, कि मुझे लगता है कि ये अकेलापन भगवान किसी को ना दे, अकेलापन खालीपन भगवान किसी को ना दे। क्योंकि ये जो अकेलापन है, ये जो खालीपन है ना, ये बार बार रुलाता है, ये बार बार रुलाता है। इंसान मरने को एक दिन में मर जाता है झटाक से, लेकिन ये मुझे रोज़ रोज़ मारता है, ये मुझे रोज़ रोज़ तकलीफ़ देता है, मुझे रोज़ रोज़ जो है ना अपने आप में गिल्ट फील होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने किसी की ज़िंदगी के साथ खेल खेला है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है यार। अब मैं अपने गुस्से के ऊपर काम करूँगा, मुझे पता है कि मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश भरपूर करने वाला हूँ। अब मुझे लगता है कि अब मैं ना सही तरीके से काम करूँगा खुद के ऊपर सही तरीके से काम करके ना खुद को जो है आगे ले जाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को मैनेज कर लूँ तो सारी चीज़ें बहुत हद तक सही हो जाएंगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मेरी बातों से बातें बिगड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज कर लूँ तो मे बी ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाए, और जल्दी से जल्दी मैं देख रहा हूँ, जल्दी से जल्दी मैं उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब देर नहीं करनी चाहिए, अब देर करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
देर नहीं करना चाहिए, और देर करके मैं क्या ही कर लूँगा, क्या ही मैं अपने आप को रोक के चीज़ों को सही कर लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं फुल पैशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ उसके तरफ आगे जाऊँ, उसके तरफ आगे बढ़ूँ, उसके तरफ मैं कुछ ना कुछ करूँ जिससे मेरा उसका जो रिश्ता है वो सही तरीके से आगे बढ़ पाए, सही तरीके से मेरी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो मैं कर पाऊँ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जो भी करूँ, जैसे भी करूँ, सब कुछ अच्छा तरीके से हो जाए, सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो जाए, सब कुछ परफेक्टली हो जाए, सब कुछ परफेक्ट वे में होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सो मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, ट्राई करता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं आगे जो बातें हैं वो तुम्हें शेयर करूँगा, बट अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में, आपकी एनर्जी के अनुसार से। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है गाइज, बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हो कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स जैसे कि रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, ग्रीन एवेंचराइन है, पिंक जेब्रा है मेरे पास, सिट्रीन है जो कि जॉब के लिए, करियर के लिए मैं देती हूँ, 7 चक्रा का ट्री, पिरामिड, ये सारी चीज़ें मैं एनर्जाइज करके देती हूँ। साथ ही साथ आपके लव लाइफ को सही करने के लिए मैं आपको देती हूँ लव जार, करियर जार, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन जार। ठीक है, तो ये जार लेने के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए स्पेशली मैं जार बनाऊं आपकी प्रॉब्लम के लिए, तो यस, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जार आपके घर पे होगा। आप जब ऑर्डर करेंगे उसके बाद हम आपकी कुछ डिटेल्स लेंगे, मेरी टीम आपसे बात करके आपकी कुछ डिटेल्स लेगी, उसके बाद हम सारी चीज़ों को प्रोसेस करेंगे। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं जार से रिलेटेड चीज़ों की पूछताछ करना तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको रेमेडीज़, रिचुअल्स भी कराने हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट रेमेडीज़, रिचुअल अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा दिन के लिए बंद किया गया है। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ और सिर्फ जो है टैरो का रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री एंड जार की बुकिंग, ब्रेसलेट्स की बुकिंग ले रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।